गुड इवनिंग गाइस। मैं डीके सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम विद डीके पर। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग मेंसुरेशन का सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो लगातार वीडियो को वॉच कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते और ना ही कमेंट करते हैं और अपने फ्रेंड्स या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा भी लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, कंजूसी मत करिए, इतनी ज़्यादा कंजूसी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा आप लोग विनम्रता और दयावानता दिखाइए आप लोग। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम लोग मेंसुरेशन का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे, जो आज हम लोग पढ़ते हैं आयत। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग आयत का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 बाई 2 यानी 2.5 इंटू 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं कि क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। देखिए, कह रहा है हमारे पास एक चौड़ा आयताकार प्रांगण है। देखिए, मैं आपका एक प्रांगण बना दिया जो कि 30 मीटर का है लंबा और 17.5 मीटर का क्या है, ये चौड़ा है। अब इसमें हमको टाइल लगाना है, पत्थर बिछाना है। पत्थर का ऐसे छोटे छोटे पत्थर, यानी इस तरह के छोटे छोटे पत्थर लगाने हैं। और जो पत्थर, एक पत्थर का जो साइज़ है वो 2.5 और इसकी जो ब्रेथ है वो 2 है, यानी इस पत्थर का जो लंबाई है 2.5 है और ब्रेथ 2 है। तो इस तरह से कह रहा है कितने पत्थर लगेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जब भी नंबर ऑफ़ टाइल पूछे या नंबर ऑफ़ पत्थर पूछे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका जो बड़ा वाला एरिया यानी इसका ये आयत, इस आयत का क्षेत्रफल पहले हम देखेंगे मैक्सिमम टोटल कितना एरिया है जिसमें हमको पत्थर बिछाना है, इसका एरिया निकाल लेंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल। और पूरे बटे में क्या करेंगे, हमको एक टाइल का पहले एक एरिया तो पता चले, एक टाइल का एरिया कितना है, एक पत्थर का एरिया बटे एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। एक पत्थर का क्षेत्रफल से हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। सो गाइस, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला तो 30 इंटू 17.5 अपान, और एक पत्थर का एरिया कितना हो जाएगा। पत्थर भी देखिए आपका आयताकार है क्योंकि आपकी लेंथ है 2.5 और ब्रेथ है 2, तो इसका एरिया हो जाएगा 2.5 इंटू 2। यहाँ से आपका नंबर ऑफ टाइल निकल जाएगा। देखिए 2.5 इंटू 2 ये 5 है, 5 6 जा, आप लोग यहाँ से एक गुणा करा लीजिएगा। 6 इंटू 17.5 इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 105, यानी यहाँ पर पत्थरों की संख्या, टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 105, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार, सॉरी एक आयत, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं गाइस। देखिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यानी जो हमारा लंबाई है, अगर हम इस लेंथ की बात करें, लेंथ की, तो चौड़ाई का दुगना है, यानी अगर चौड़ाई अगर हम x मान ले तो ये लेंथ हमारा 2x है। तो इसका क्या दिया है, एरिया, यानी कि एरिया मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये कितना दिया है, 417.605, ये आपका एरिया दिया। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकल जाएगा, आप 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 208, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यानी लगभग 208.822, यानी कि लगभग देखेंगे ये, अगर अब यक्स का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये 208.802। अब ये देखिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए निकालना। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग क्या करेंगे कि लगभग लगभग इसका मान देखेंगे, क्योंकि हालांकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा तो ये टाइम टेकन है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए,
बाद में अगर एग्जाम में समय मिले तो इस तरह के क्वेश्चन में हाथ लगाइए, क्योंकि अदरवाइज, क्योंकि ऑप्शन में देखिए बहुत ही माइनर है 29.08, 29.80, यानी अगर हम लोग अप्रॉक्सीमेट आंसर भी निकालना चाहेंगे तो हम लोग ऑप्शन में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग इसको अगर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर 14 के वर्ग से ये ज़्यादा है, क्योंकि 14 का वर्ग होता है 196, तो ये 196 से ज़्यादा है, और 15 का वर्ग होता है 225, 225 से कम है, यानी इनके लगभग दोनों के बीच में, तो मान ले रहा हूँ लगभग इसका आंसर 14.5, क्योंकि 14 से ज़्यादा और मुझे 15 से कम लेना है, यानी कि मान ले रहा हूँ 14.5 आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं है, हालांकि ये लगभग है, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा, एग्जाम में थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो यक्स का मान 14.5 आ गया। आपसे क्या पूरा चौड़ाई कितना आ जाएगा 2x, तो सॉरी लंबाई पूछ रहा है, लंबाई आपको कितना है 2x, तो 2 गुणे यक्स का मान कितना है 14.5, तो 14.5 का दुगुना 29 होता है। हालांकि ये 29 एग्जैक्ट नहीं, 29 लगभग में आएगा, यानी 29 से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ये आप 208.8025 आप देखिएगा, ये लगभग 14.52 के आसपास आएगा, तो इसका आंसर 19 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आई थिंक इसका आंसर पहला आ जाएगा। बाकी आप लोग इसको कैलकुलेशन है थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग पढ़ लीजिए कि एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, यानी इसका एरिया दिया गया है, कितना दिया गया है, इसका एरिया जो दिया गया है, इसका एरिया दिया गया है 120 मीटर स्क्वायर, यानी ये हम कह सकते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ, ये कितना दिया है 120। और आपको क्या कह रहा है, इसका परिमाप 46 मीटर है, यानी कि परिमाप का फार्मूला होता है आयत का 2l+b, ये है आपको 46 दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग l+b कितना पा जाएंगे 23। अब आपसे विकर्ण पूछ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन बन रहा है। एक इक्वेशन l इंटू बी का मान 120 लाना है, और उनका जोड़ कितना लाना है 23 लाना है। तो इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल से करेंगे। 120 का ऐसा मुझे दो फैक्टर बताइए जिसका गुणनफल 120 बने और इनका जोड़ 23 आए। तो आई थिंक 15 8 120 होता है, क्योंकि 15 8 120 और 15 + 8, यानी कि लेंथ का मान 15 मान ले रहा हूँ, ब्रेथ का मान 8 मान पे मतलब सॉरी संतुष्ट हो रहा है, मानने की जरूरत ही क्या है, संतुष्ट हो रहा है। तो आपका लेंथ पता हो गया 15 है और ब्रेथ 8 है, और आपसे क्या पूछ रहा है विकर्ण। तो विकर्ण देखिए गाइज, ये आपका एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट चलेगा, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज में 8 है, एक भुजा 15 है, तो ये डायरेक्ट कर्ण कितना आता है 17 आ जाएगा। तो यानी आपका जो विकर्ण का मान आएगा 17 मीटर आ जाएगा। इसका आंसर सी आएगा। चौथे का गाइज हम लोग देखते हैं। चौथे का क्या है क्वेश्चन कि एक कमरे के फर्श की लंबाई उसके चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कमरे का जो फर्श का लंबाई है, लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी अगर चौड़ाई x मानूंगा तो लंबाई आपका x + 20 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है उसके फर्श का क्षेत्रफल, तो इसका एरिया भी कितना होगा, अगर इस हिसाब से एरिया देखा जाए तो x × x + 20 होगा अभी फर्श का। फिर कह रहा है कि आगे पढ़ते उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए। यानी इसकी लंबाई अगर हम लोग 10 मीटर कम कर दें, यानी कि अगर x + 20 है तो x + 20 में 10 कम कर दूं तो इसकी जो लेंथ आएगी 20 में से 10 जाएगा 10, यानी अब इसकी जो लेंथ हो गई है x + 10, यानी अब जो आपका आयत बनेगा उसकी लेंथ हो गई x + 10, और उसकी चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए। यानी पहले चौड़ाई x है तो अब चौड़ाई कितनी कर दी x + 5। तो इसका एरिया कह रहा है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि अब इसका एरिया मेरे हिसाब से पहले कितना था x × x + 20, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा l × b, अब इसका एरिया हो जाएगा x + 10 × x + 5। दोनों का चूंकि एरिया बदल नहीं रहा, यानी दोनों के एरिया का मान बराबर होगा। अब यहाँ से कह रहा है दोनों का एरिया का मान बताइए। तो एक तरीका है कि आप क्या करिए, इसको पहले बात इक्वेशन गुणा कर लीजिए, x का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे x² + 20x, इधर होगा तो x² प्लस x का पहले 5 में होगा तो 5x, फिर 10 का मल्टीप्लाई होगा 10x + 5 10 × 50 आ जाएगा। यानी देखिए गाइस यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 5 15x इधर जाएगा, 20x में से 15x कटेगा 5x बराबर ये कितना बचेगा 50 बच रहा है। तो x का मान कितना आ रहा है 10, यानी आपको x का मान पता हो गया 10। अब कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल बताइए।
तो क्षेत्रफल चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल पहले भी सेम है, अभी भी है, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से, देखिए ये दोनों से निकाल लीजिए जहाँ से मन करे। तो यहाँ से मैं निकाल ले रहा हूँ, देखिए एक्स का मान कितना आ गया 10, तो यानी कि ये आपका 10, यहाँ मैं रखूँगा 10 + 20, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 10 + 20 यानी 30, और यहाँ पर एक्स का मान 10 है, तो यानी कि 10 है चौड़ाई, यानी लंबाई है 30, चौड़ाई है 10, यानी 30 दहम्मा 300, यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा 300। इसका आंसर आ जाएगा सी, इसका आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए पढ़ लीजिए आप लोग। एक खेत 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़े आयत के रूप में है, यानी एक खेत है आपका, खेत जो है आपका 18 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है। कह रहा खेत के एक कोने में 7.5 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 0.8 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया, यानी किसी के कोने में कहीं पर भी बगल में एक गड्ढा खोदा गया है। गड्ढा है ये, मैं मान ले रहा है गड्ढा है। गड्ढा हालांकि घनाकार का होगा, थोड़ा सा आप बड़ा बना लीजिएगा इसको। घना इसका कोना कितना है 7.5 है, इसकी जो लेंथ है, और इसका जो ब्रेथ है 6 मीटर चौड़ा है, और ऊंचाई है 0.8। ये इसका गड्ढा आपका खोदा गया। फिर कह रहा है कि गड्ढा खोदा गया, उसके निकाली गई मिट्टी को खेत के बाकी क्षेत्र पर फैलाया गया। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ से मिट्टी निकाला जा रहा है, यहाँ से जो अंदर का ये आपको गड्ढा दिख रहा है खोदा गया है, यहाँ से मिट्टी निकाल के यहाँ पर फैलाया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मिट्टी फैलाया जाएगा तो ये सीधी सी बात है, अगर समतल आकृति है तो खेत वैसे फिर उठना स्टार्ट हो जाएगा, यानी मिट्टी ऊपर आना स्टार्ट होगी। तो मिट्टी कुछ ना कुछ हाइट के ऊपर उठेगी, और वही कह रहा है खेत का स्तर कितना ऊंचा होगा, यानी कि खेत की ऊंचाई पूछ रहा है। मैं मान ले रहा हूँ खेत की जो ऊंचाई h मीटर ऊंचा होगा। कितना मैं मान ले रहा हूँ, खेत का जो ऊंचाई होगा h मीटर ऊंचा होगा। तो देखिए जब भी मिट्टी की खुदाई हो तो यहाँ से इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो खेत भी आपका जब उठना स्टार्ट होगा तो फिर वो घनाभ आकार का हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर भी घनाभ है, और ये जो गड्ढा खुद रहा है ये भी घनाभ का आकार है, यानी दोनों का आयतन समान होगा। दोनों का क्या समान होगा गाइस, आयतन समान होगा, कि यहाँ से जितनी मिट्टी निकलेगी यही मिट्टी इस पर फैलेगी, तो मिट्टी निकल के फैलेगी, इसका मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L × B × H, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ का आयतन कितना हो जाएगा, पहले वाले का 18 है लेंथ, और ब्रेथ कितना है 15 है, और ऊंचाई कितना मैं ऊंचा मैं मान ले रहा हूँ, खेत ऊपर उठेगा मैं मान ले रहा हूँ h मीटर, बराबर बाद वाले का आयतन जिससे जहाँ से खोदा जा रहा है जो गड्ढा, गड्ढे का आयतन कितना हो जाएगा 7.5 × 6 × 0.8। यहाँ से आप लोग यश का मान निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसका लगभग मान एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये लगभग 14 मान आएगा, 14 आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यच का मान 14 सेंटीमीटर लगभग आएगा। तो इसका आंसर बी आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत ABCD की भुजा AB को XYZ बिंदु द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तदनुसार क्षेत्रफल XYC तथा क्षेत्रफल बटे में क्षेत्रफल जो आयत है किसका ABCD का अनुपात बताना है। तो देखिए गाइज यहाँ पर रेशियो निकालना है और कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आपको एक इतना पता है कि आपका, देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ ही लिए होंगे। आइए मैं देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखिए एक आपका ये आयत है, इस पर 3 बिंदु हैं, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। X है, Y है और Z है, और तीनों समान बिंदु पर है, यानी कि जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ, इतनी डिस्टेंस यहाँ, इतनी डिस्टेंस, यानी 4 टुकड़ों में बटेगा ये। और ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो क्या कह रहा है कि एरिया हमको निकालना है। देखिए किसका एरिया निकालना है, हमको निकालना है एरिया XYC का एरिया। तो देखिए यक्स कहाँ बनेगा आपका, ये देखिए X Y, ये देखिए X Y C यहाँ पर ये एरिया, यानी हमको ये एरिया काउंट करना है, ये एरिया इसका, और बटे में
किसका एरिया निकालना है रेशियो में? ए बी सी डी का एरिया। अब चूंकि यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमको रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है और हमको कोई भी डाटा दिया नहीं है, इसकी ना लेंथ पता है ना इसकी ब्रेथ पता है, तो हम अपनी सुविधानुसार कुछ भी इसके लेंथ और ब्रेथ को मान लेता हूँ। तो चलिए एक बार इसको एक काम करते हैं, फिर से इसको हम पूरा अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए ये आपका आयत है, इस पर 3 बिंदु है एक्स वाई जेड, तीनों सेम डिस्टेंस पे हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ से कह रहा है एक्स वाई सी, देखिए एक्स वाई, एक्स की तरफ से फिर वाई गए, वाई से कहाँ जाना? सी तक। ये एरिया निकालना, यानी जो ये बाउंडेड एरिया है इसका एरिया, अब बटे में क्षेत्रफल ए बी सी डी के आयत का क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। तो रेशियो है गाइस, तो हम लोग अपने मन से इसमें कुछ भी साइड को मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग अपनी सुविधा अनुसार एक काम करते हैं, चूँकि सबकी लेंथ इक्वल है तो हम लोग सबको 2 2 मान लेते हैं। यहाँ पर ये मान ले रहा हूँ ए से एक्स तक 2 है, एक्स से वाई तक भी 2 है। वैसे रेशियो है तो रेशियो में डाटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप चाहे 2 मानिए आप चाहे 3 मानिए, वो अपनी सुविधा अनुसार जो मन करे आप वो मान लीजिए। इसको भी 2 मान लीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए अब आपको इसका एरिया निकालना है, ये बाउंडेड एरिया का। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? आपको देखिए एक समकोण बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ देखिए एक समकोण ये दिख रहा है एक्स बी सी, एक आपका ये देखिए समकोण दिख रहा है ये। फिर देखिए दूसरा समकोण, ये इसके इस समकोण में से इस वाले समकोण का एरिया घटा दूंगा। देखिए ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ये, इसका एरिया घटा दोगे, यानी इस पूरे में से इसका एरिया आप घटा देंगे तो ये बचा हुआ शेष एरिया निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब अपनी सुविधा अनुसार जो मन करे, यहाँ पर अगर 2 4 ये आपको 4 है तो एक काम करिए, अब इसको मैं 4 अपनी सुविधा अनुसार, सॉरी इसको 2 2 4 है ना, तो एक काम करता हूँ मैं इसको 3 मान ले रहा हूँ अपनी सुविधा अनुसार। आप चाहे तो कुछ और मान लीजिएगा 3। तो अगर आप देखिए इसका एरिया एक्स, देखिए अगर हमको निकालना है एरिया, किसका हमको एरिया निकालना है? एरिया ऑफ एक्स वाई सी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एरिया ऑफ समकोण त्रिभुज, आप लोग देख लीजिएगा समकोण त्रिभुज कौन सा? एक्स बी सी, एक्स बी सी के एरिया में से किसका एरिया घटाना पड़ेगा? ये आपको इसका घटाना पड़ेगा, वाई बी सी, वाई बी सी का एरिया घटाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग एक्स बी सी का एरिया निकालते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज कोई भी होता है, कोई भी समकोण हो तो उसका जो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स बी सी में देखूँ तो आधार कितना है? ये टोटल, ये देखिए टोटल 2 2 4 2 6, यानी कि सूत्र 1/2, आधार कितना बन जाएगा? 6 इंटू, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपको 3 दिख रहा है, तो ये इसका एरिया माइनस किसका एरिया घटाना है? वाई बी सी, वाई बी सी आप देख लीजिएगा, इसका एरिया होता है 1/2 आधार, इसका आधार कितना होगा? 2 दूनी 4, सॉरी 2 + 2 4 होगा, और इसका लंब कितना होगा? 3। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, यानी कि 6 3 त्रिक का 9, और 9 में से आपका 3 दूनी 6 घटेगा, यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा? 9 में से 6 जाएगा 3, यानी इसका एरिया आ गया है जो, यानी जो ये डॉट डॉट है इसका एरिया कितना आया? 3 आ गया है। इसका एरिया रेशियो हमको निकालना, बड़े आयत का एरिया का रेशियो निकालना। तो एरिया आयत का एरिया कितना हो जाएगा? यानी ये पूरा देखिए टोटल कितना होगा इसकी लेंथ? 2 2 4 2 6, ये आपका 6 और 2 8, यानी टोटल कितना हो गया? ये 8 सेंटीमीटर का हो गया। तो इसका एरिया हो जाएगा 8 × 3, यानी कितना हो जाएगा? 24। लेकिन हमको कह रहा है रेशियो बताना है, तो इसका एरिया कितना है? 3, और आयत का एरिया 24। तो 3/24 को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1/8 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/8
8। तो 1/8 कहाँ दिख रहा है आपको? ये सी आंसर दिख रहा है। तो इसका आंसर गाइस आएगा सी। चलिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, कुछ टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी इसका अगला पार्ट मैं अगला दूसरा वीडियो बना के डाल दूँगा। सो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।